दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग का टोटल वर्क होता है भोजपुरी सिनेमा टीवी के माध्यम से। बहुत से ऑडियो वीडियो आप लोगों के बीच में है DSF भोजपुरी पर, और ढेर सारा जानकारी भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड जो दिल्ली का मार्केट है, यहाँ से आपको बहुत ढेर सारी जानकारी आज तक हम आप लोगों के बीच में हमेशा से लेकर आते रहे हैं, भविष्य में भी मिलता रहेगा। काफ़ी दिन हो चुके, 2-3 दिन तो हो ही चुका आप लोगों के बीच में कोई वीडियो नहीं आया, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ किन्हीं मैटरों को लेकर आप लोगों के बीच में आते हैं। क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है, चारों तरफ सब कुछ स्टॉप है, काम भी रुका हुआ है, अपना शूटिंग भी बंद है, रिकॉर्डिंग भी बंद है, और एडिट का काम थोड़ा बहुत जो है, 1-2 वीडियो ऑडियो वीडियो आते रहते हैं जो पुराने एडवांस में पड़े थे, तो उनको रिलीज़ करता रहता हूँ, आप लोगों के बीच में लेकर आता रहता हूँ। तो अगर स्पेशली आप भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड काम करते हैं या भोजपुरी लोकगीतों में अपना करियर बनाना चाहते हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप BCT को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड ही ढेर सारा जानकारी मिलता रहेगा। क्योंकि जो भोजपुरी लोकगीतों का मार्केट है, यहाँ से शुरुआत होता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री का जो सिस्टम है, इन्हीं सब चीज़ों से शुरुआत होता है। क्योंकि शुरुआत जब हम आप करते हैं, छोटे छोटे गानों को लेकर शुरुआत करते हैं, किन्हीं गानों को गा के जब मार्केट में एक अच्छी जगह बना पाते हैं, एक अच्छा काम कर पाते हैं, पब्लिक कैपेसिटी बनता है, लोग जानने पहचानने लगते हैं, तो भविष्य में वही जाकर जो है भोजपुरी फिल्मों के ही अभिनेता बनते हैं, हीरो बनते हैं, एक्टर बनते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि जो कुछ भी होता है, कुछ भी जानकारी होता है, तो हम आपको भोजपुरी लोकगीतों से ही लेकर आप लोगों के बीच में लेकर आते रहें, और भविष्य में आप कुछ सीखें, और भविष्य में भोजपुरी लोकगीतों में या भोजपुरी फिल्मों में, भोजपुरी सिनेमा में एक अच्छी जगह बना पाएँ। तो हम ढेर सारा बातचीत करेंगे। अगर आप भोजपुरी लोकगीतों को पसंद करते हैं, इनसे इंटरेस्टेड हैं, तो आप बने रहें चैनल पर। और अगर आप किसी मनोरंजन के लिए गलती से आ गए हैं तो जा भी सकते हैं, क्योंकि अब हम जो कुछ भी बातचीत करेंगे वो भोजपुरी लोकगीतों से ही रिलेटेड बातचीत होगा। अब दोस्तों, जैसे कि हम लोगों का बहुत बढ़िया माहौल चल रहा था, होली का ख़त्म हुआ था, अब काम करना शुरू करना था हम लोगों को चैता पे गाने आ भी रहे हैं, लोग बजा भी रहे हैं। कुछ जैसे जो स्टूडियो में रह रहे हैं या स्टार सिंगर हैं जिनके पास व्यवस्था है, उनका जो है चैता का गाना आ भी रहा है, लोग सुन भी रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से परिस्थिति है इसमें देश की, जिस हिसाब से सरकार व्यवस्था कर रहा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो उसके हिसाब से और उस माहौल से अगर देखा जाए, तो मुझे लगता है कि इसके जस्ट बाद जो है बोल बम का ही आएगा। क्योंकि अब लोकगीतों का भी तो चलता ही रहता है, लेकिन अब उसका समय नहीं बचेगा, क्योंकि लगन जो थे, शादी विवाह का जो माहौल था, उस पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी शादियाँ जो है कैंसिल भी हो रही हैं। बहुत से लोग जो है मन बना चुके हैं कि इस लगन में शादी नहीं, नेक्स्ट में देखा जाएगा। तो मेरा मानना है कि इसके बाद अगर माहौल कंट्रोल में होता है, कोरोना वायरस से लड़ने की जो मुहिम चल रही है वो जीतते हैं हम लोग, तो बोलबम का ही माहौल आएगा, बढ़िया गानों का। तो बोलबम पे आप तैयारी कर सकते हैं, और उससे ज़बरदस्त तैयारी अगर आपको करना है, गाना लिखते हैं या गाते हैं, तो आप नवरात्रि और बोलबम पे और छठ पूजा पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये जो सिस्टम आने वाला है बहुत ज़बरदस्त आपको मतलब मौका मिलेगा इसमें। क्योंकि पूरा सिस्टम रुका पड़ा है, जब कोई काम करना शुरू होगा, कोई काम शुरुआत में होगा, तो अच्छा सब कुछ होने की कोशिश होगा, क्योंकि एडवांस में काम नहीं है, काम सबके पास ख़त्म हो चुका है। जो भी काम होगा बढ़िया होगा, और इसके लिए जो है सही समय और सही मैटर और सही थीम को लेकर चलना होता है। तो वो है आपके सामने बोलबम और नवरात्रि का। आप बोलबम और नवरात्रि का तैयारी करिए। अब चैता या जो है लोकगीतों में मत फंसिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का समय जा चुका है। अगर मान लिया 14-15 को अगर खुलता भी है लॉकडाउन, तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि उस पर काम ना करें तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि समय नहीं भाई। अगर आप काम करोगे, गाओगे, तो कम से कम 2-4 दिन, हफ्ता भर तो लग ही जाएगा एक MP3 कंप्लीट करके देने में, और ऑडियो वीडियो दोनों करना है तो 15 दिन 20 दिन मान के चलिए, वो तो हो ही जाएगा। क्योंकि सब अब इस समय जो है आउटर पे हैं, कोई अपने घर पे है, कोई कहीं है, कोई जो जहाँ है वहीं सेफ है, सेफ्टी में रहने की कोशिश कर रहा है। और कोरोना वायरस की वजह से लोग जो है एक दूसरे के पास आने में भी कतराते रहेंगे। लेकिन जो 2-3 महीने के बाद जो अपना बोलबम और नवरात्रि का सीजन आने वाला है, उसमें जो है परफेक्ट और बढ़िया चीज़ मिल जाएगा लोगों को काम करने के लिए। तो दोस्तों,
मेहनत करिए और मेरे माइंड में आया या सुझाव आप लोगों के बीच में लेकर आया जाए तो मैंने लाकर आपके बीच में रख दिया है। बाकी जिम्मेदारी आपकी है काम करने की, आप अपने तरीके से करिए। और भोजपुरी लोकगीतों में एक अच्छा सा गाना लेकर आइए, अच्छा सा मैटर लेकर आइए। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड कोई भी ज़रूरत अगर आपको पड़ती है तो हमारी तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। हम पूरा सहयोग करेंगे आपका। और ऐसे ही बने रहें BCT पर। हम मिलेंगे एक नई जानकारी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।